welcome back to my channel. This is Vinita Bishnoi. So let's start with today's video. Now I'm going to make very short videos on each type of tissue. तो सबसे पहले जो टिश्यू को हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एपिथेलियल टिश्यूज. एपिथेलियल टिश्यूज में भी दो टाइप होते हैं. वन इज द सिंपल एपिथेलियम एंड अदर वन इज द कंपाउंड एपिथेलियम. मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट बताया था कि एपिथेलियम कितने टाइप्स के होते हैं. तो पहले हम बात करेंगे सिंपल एपिथेलियम में कौन कौन से टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. तो सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम क्या होता है. इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स. ये सिंगल लेयर होता है जिसमें जो सेल्स होते हैं दोज विल बी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. अगेन the basement membrane is a non-cellular membrane which is secreted by few of its content is secreted by the underlying connective tissue and few will be secreted by these epithelial cells. Now, the first type of simple epithelium is simple squamous epithelium. Squamous epithelium, squama means होता है scale. Scale means they look like very dorso-ventrally flattened. These will be flattened cell. चपटे चपटे cells होते हैं ये, thin cells होते हैं. So looks like tiles of the floor. तो इसको हम pavement membrane भी कभी कभी बोल सकते हैं, pavement epithelium भी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत पतले पतले टाइल्स जैसे होते हैं. Single layer of flattened cells with irregular boundaries. Please note it down. Irregular boundaries. Irregular boundaries का मतलब अगर आप इसको ऊपर से देखते हो इस तरीके की irregular boundaries देखने को मिलती है. And then you will find a prominent nucleus in it. A prominent nucleus. अब सवाल पैदा होता है कि इसकी लोकेशन क्या है. लोकेशन इज द ब्लड लिम्फ वेसल्स बोमेन्स कैप्सूल. ये प्रेजेंट कहां पे होते हैं. अब प्रेजेंट कहां पे होते हैं उसके लिए आपको पता होना चाहिए इसका फंक्शन क्या है. सो दीज आर हैविंग अ फंक्शन इन डिफ्यूजन बाउंड्रीज. जहां पे भी डिफ्यूजन होता है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं. सो ब्लड और लिम्फ की तरफ तो डिफ्यूजन ही डिफ्यूजन होता है क्योंकि अगर ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में देयर आर मेनी कंटेंट एंड द सेल्स आर प्रेजेंट ओवर हियर. तो सेल्स में चीजें आएंगी और सेल्स से कंपोनेंट्स विल गो बैक इनटू द ब्लड. देयर इज अ एक्सचेंज दैट इज डिफ्यूजन, राइट. सो जहां पे भी डिफ्यूजन होता है देयर इट विल बी प्रेजेंट. सो ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स. देन होता है बोमेन्स कैप्सूल. सो बोमेन्स कैप्सूल में भी if you remember Bowman's capsule is present in the nephron. It's a part of nephron. यहां पे भी जो cells होंगे those cells has to be squamous epithelium, right. And next one is the alveoli of the lung. Alveoli of the lung, you know this is the alveoli. Alveoli के आसपास बहुत सारे blood vessels होते हैं. ब्लड में से CO2 विल गो इनटू द एल्वियोलाई और एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन विल कम इनटू द ब्लड. दोनों ही जगह पे डिफ्यूजन हो रहा है, ब्लड वेसल्स भी और एल्वियोलाई के सरफेस पे भी. सो दिस विल बी कॉल्ड द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. तो ब्लड वेसल्स आपको रटने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट कि ब्लड और लिम्फ वेसल्स बोमेन्स कैप्सूल एंड एल्वियोलाई में ये प्रेजेंट होते हैं. इनको लाइन करते हैं, यहां पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होंगे. एंड द हेनलीज लूप, यहां पे भी स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट, इफ द स्क्वामस एपिथेलियम इज लाइनिंग लाइन्स ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक वेसल्स. अगर एपिथेलियम इनको लाइन कर रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल मैंने आपको बताया यहां पे. अगर स्क्वामस एपिथेलियम इनको लाइन कर रहा है, हार्ट को लाइन कर रहा है और
it is lining the lymphatic vessels. That squamous epithelium will be called endothelium. बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक में कि एंडोथीलियम क्या होता है और मीजोथीलियम क्या होता है. ये दोनों ही स्क्वैमस एपिथीलियम है, बट प्रेजेंट कहां पर है उस बेसिस पे हमने इनको नेम किया है. इफ इट इज lining the heart, blood vessels or lymphatic vessels, it is called endothelium. Next, endothelium layer of serous membrane such as pericardium, pleura and peritoneum. अगर एपिथेलियल स्क्वैमस एपिथेलियम इनको लाइन कर रहा है. अब व्हाट इज पेरिकार्डियम? इट इज द कवर ऑफ हार्ट. प्लूरा, कवर ऑफ लंग. Peritoneum, it covers almost all organs of the body. ठीक है. अगर ये चीजें हैं यहां पे अगर प्रेजेंट है स्क्वैमस एपिथेलियम, you will call it as mesothelium. You will call it as mesothelium. So remember that what is endothelium and what is mesothelium. ये टॉपिक आपको आएगा 16 चैप्टर एलिमेंट्री कैनाल में. एलिमेंट्री कैनाल में आप लोग एक वर्ड पढ़ेंगे सेरोसा. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड mesothelium because it is made up of squamous epithelium and it covers the alimentary canal. That is why it is called mesothelium. So just remember that. So this is all about squamous epithelium. Squamous epithelium चपटे चपटे सेल्स होते हैं, थिन टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनका मेन काम होता है कि डिफ्यूजन बाउंड्रीज पे प्रेजेंट होते हैं. दूसरी चीज कि इनकी लोकेशन याद रखना है. ये स्क्वैमस एपिथेलियम भी दो टाइप हो गए, mesothelium and endothelium, on the basis of their location, and their location where you will find the squamous epithelium is blood lymphatic vessels, Bowman's capsule, alveoli and Henle's loop. I have given you more examples other than what is given in your book. So this is all about today's video. See you in my next video. Again we will talk about another type of simple epithelium, that is cuboidal epithelium. Till then, keep learning and be safe.